हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। क्या आप बार बार प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर बार आपको नाकामी हाथ लग रही है, या फिर क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि बता देते हैं कि अभी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है प्रेगनेंसी ना हो। तो आज की इस वीडियो में ऐसे 7 लक्षणों के बारे में बात करूंगी जिनको देखते ही आपको समझ लेना चाहिए कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी, और उसके इलाज, उनके सॉल्यूशन भी बताऊंगी ताकि आप आसानी से उनका सॉल्यूशन करके अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को शुरू कर पाएँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होना। देखिए, अब आप इसको पहचानेंगे कैसे? तो पीरियड आने से पहले ही अगर आपको मूड स्विंग्स हो जाते हैं, या फिर आपको ब्रेस्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है, या फिर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो यह सिम्टम देता है कि आपकी बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो बहुत कम है, और इस कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन वो हार्मोन है जो कि आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, प्रेगनेंसी की जर्नी को आगे बढ़ाता है। करना क्या है इसके लिए? इसके लिए बेस्ट बेरिटी आती है, विटामिन B6 के कैप्सूल आते हैं, विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स आते हैं, वो सब आपको लेना शुरू करना पड़ेगा। अच्छे से नींद लीजिए, रोज़ाना योग कीजिए ताकि आपकी जो एक्सरसाइज वगैरह हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सके। ज़रूरत लगे तो आप मेलाटोनिन के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, वो भी फ़ायदेमंद होते हैं। अब मेलाटोनिन के सप्लीमेंट्स वगैरह के लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, ठीक है। तो यह पहला सिम्टम था। अब बात करते हैं दूसरे सिम्टम की, जो कि होता है ट्यूब्स में सूजन या फिर इन्फ्लेमेशन होना। अब होता क्या है कि ट्यूब्स ब्लॉक नहीं होती हैं। आपने काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर्स ने बोला कि ट्यूब ब्लॉक नहीं है पर यहाँ पर इन्फ्लेमेशन है, यानी कि वहाँ पर सूजन है। अब सूजन होती है तो उसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सूजन हो गई है तो अंदर जगह नैरो हो गई है। तो अब आपको इसके लिए करना क्या है? कैस्टर ऑयल का आप मसाज ले सकते हैं, हॉट वाटर बैग की आपको सिकाई लेनी है ताकि यह जो सूजन है वो थोड़ी कम हो जाए। एंटीऑक्सीडेंट टी ले सकते हैं, और साथ में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको रोजाना करने हैं ताकि आपकी जो सूजन है वो अंदर खत्म हो सके, और उसकी वजह से जो स्पर्म ट्रैवल करके एग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो वहां पर पहुंच पाए और आपको प्रेगनेंसी हो सके। तीसरी चीज़, हर महीने ओवुलेशन ना होना। महिला को लगता है कि भाई पीरियड साइकिल है तो फिर उनको ओवुलेशन होगा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है 2-3 लक्षण। पहला लक्षण कि आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर तो नहीं होने चाहिए। अगर इरेगुलर है तो यानी कि ओवुलेशन हो सकता है कि आपका ना हो रहा हो। दूसरा, मिस्ड साइकिल स्पॉटिंग, यानी कि साइकिल पीरियड साइकिल में कभी भी अचानक से आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग दिखाई दे जाती है। वजन में अचानक से आपका बदलाव आ जाता है, या तो वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। अगर ये सिम्टम आपको दिख रहे हैं तो हो सकता है कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है? मार्केट में ओवुलेशन प्रेडिक्टर किट्स भी आती है, आप उन्हें भी बाय कर सकते हैं। उन्हें 10 दिन तक आपको इस्तेमाल करना है। उस पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं उनको फॉलो करना है, और उनके हिसाब से 10 दिन तक यूज़ करना है। प्रोटीन आप अपनी डाइट में बढ़ाइए और रोज़ाना एक्सरसाइज कीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ओवुलेशन हो रहा है या नहीं। और ओवुलेशन के दिनों में आप रिलेशन ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। चौथा सिम्टम होता है बार बार आपकी प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन लगना। कैसे पहचानेंगे? अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको इन्फेक्शन लग गया है, या आपको खुजली या जलन हो रही है प्राइवेट पार्ट में, तो भी ये सिम्टम देता है कि आपको आपके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन लग गया है। अब इसके लिए आपको करना क्या है? सुबह खाली पेट आपको अजवाइन का पानी पीना है, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, किसी से प्राइवेट पार्ट को वॉश करने वाला जेल जो आता है उसका इस्तेमाल कीजिए, इससे सफाई कीजिए, और एसिडिक फूड लेना थोड़ा बंद कर दीजिए। ये तीनों चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा।
अब ये जो आपको सिम्टम दिख रहे हैं, इनमें से एक भी सिम्टम दिख रहा है तो उसे रेक्टिफाई करना, उसके बाद ही आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग करनी है। इसके बाद आता है थायराइड इम्बैलेंस होना। अगर आपका थायराइड जो है वो इम्बैलेंस है तो भी आपको दिक्कत आएगी प्रेगनेंसी कंसीव करने में। आपको क्या सिम्टम देखेंगे? लगातार आपको थकावट हो गया, आपके जो बाल है वो पतले होने शुरू हो जाएंगे, वजन तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर ये सब हो रहा है तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको क्या करना है? भ्रामरी करके एक योगासन होता है, आप गूगल कर सकते हैं। उज्जै प्राणायाम होता है, उसको भी गूगल कर सकते हैं। तो आप ये जो प्राणायाम है ये रोज़ाना करना शुरू कीजिए। आयोडीन युक्त चीज़ें आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है। पनीर खाना है, आपको ब्राज़िल नट्स आते हैं, आपको वो भी खाने हैं। इनसे क्या होगा, आपका जो थायराइड होता है यह कंट्रोल में आ जाता है। डॉक्टर से भी सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके हिसाब से दवाई लीजिए, उसका सही डोज लीजिए, ठीक है। छठवां होता है शरीर में इन्फ्लेमेशन, यानी कि शरीर में आपको सूजन महसूस हो रही है, क्लियर कट सूजन महसूस हो रही है। उसका कारण ज़्यादातर होता है प्रोसेस्ड फूड, थायराइड या फिर नींद की कमी। इन तीनों चीज़ों को आपको ठीक करना पड़ेगा। सही समय पर उठना पड़ेगा, रात को सोना भी आपको टाइम पर पड़ेगा। जंक फूड आपको बंद करना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होना बंद हो। दूसरा, जीरा सौंफ अजवाइन का पानी पीना है ताकि आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो सके। तीसरी चीज़, हल्दी का जो दूध होता है उसमें काली मिर्च, हल्का सा काली मिर्च का पाउडर है वो डाल के आपको लेना है। अखरोट, ओमेगा 3 फैटी जो सप्लीमेंट्स होते हैं, अश्वगंधा, ये सब लेना शुरू करना है ताकि आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो कंट्रोल में आए। चाहे तो डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस का पतला होना यह सबसे वाइटल होता है। कई बार क्या होता है, बच्चेदानी की जो दीवार होती है जिस पर बेबी जाकर के चिपकेगा, जहाँ पर बेबी इम्प्लांट होगा, वहीं पर आपकी जो बच्चेदानी की दीवार है वह कमज़ोर है, वो अगर 7 mm से पतली है तो उस कंडीशन में आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। करना क्या है, इसके लिए आपको चुकंदर, अनार, गाजर, खीरे का जूस है वो ये सब लेना है, और अंजीर और मुनक्का आपको ज़रूर लेना चाहिए। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ये वो 7 सिम्टम हैं जिनके दिखते ही पता चल जाता है कि भैया अभी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस थोड़े कम हैं, और इनको आपको रेक्टिफाई करके अभी प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ाना चाहिए और प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।